थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन तो आप लोगों को है। दिस रियली गोज टू यू ऑल और मेरी पूरी टीम को, सर मैम पूरी टीम जो है ये सब आप लोगों का है। क्योंकि वहाँ मैं सिर्फ एक शरीर के रूप में जाता हूँ, रिप्रेजेंट आप सभी को कर रहा होता हूँ और ये एक लंबी जर्नी होती है कि ये जो अवार्ड है वो आप सभी का है। ये एक जर्नी है जिसपे आप लोगों ने मुझे सिखाया हाउ टू टैकल हार्ड वर्क, हार्ड चैलेंज जो हमारे सामने आते हैं, हार्ड वर्क कैसे करना है। और ये एजुकेशन आइकॉन अवार्ड बेसिकली आप लोगों का अवार्ड है। निश्चित रूप से वहाँ पर सिविल सर्विसेज कैटेगरी में इकलौता मैं था, तो ये खास हो जाता है क्योंकि बाकी कैटेगरीज में डिफरेंट लोग थे, बट सिविल सर्विसेज को भी रिकॉग्नाइज़ किया गया और ये बताया गया कि ब्यूरोक्रेसी में हम किस तरह से अच्छे स्टूडेंट को भेज सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत बधाई सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये पूरी टीम की हार्ड वर्क है क्योंकि आप लोग सबसे पहले तो आप लोग मेरे टीचर हो, ठीक है। जो आपके सवाल, आपकी चैलेंजेस, आपकी चुनौतियाँ ये जो आती है ना, वो मुझे सीखने के लिए प्रेरित करती हैं कि अब इससे कैसे लड़ा जाए, अब ये कैसे जो है डील किया जाए। और ये जो भी मैं सोचता हूँ कई बार 19, 20, 22 करते हुए हमारी टीम भी लगातार उसके साथ लगी रहती है। तो थैंक यू आप सभी को भी, आप लोगों ने हर समय कोशिश की साथ चलते रहें और ऐसे अभी बहुत से माइलस्टोन आ सकते हैं, माइलस्टोन मिल सकते हैं, तो ये सभी आपके लिए। और बस वहाँ पे बैठे बैठे मैंने एक लाइन लिखी थी कि लॉन्ग जर्नी लॉट ऑफ पेन, लेकिन हाँ चलो कुछ तो सुकून के पल हैं। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि चलो जो इतना ढेर सारा पेन मिल रहा है उसमें कुछ गेन भी है। तो कुल मिलाकर सिंपल एक जर्नी है। एक छोटे से कमरे से शुरू किया था, ठीक है, 4-6 कुर्सियाँ और फिर वहाँ से शुरू हो गया। मुझे भी नहीं पता था यहाँ तक पहुँचेंगे हम या यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ पर एक इंसिडेंस हुआ। तो कई बार क्या होता है कि दुनिया गोल है और एनर्जी हमारी आकर मिलती है। तो एक ये इसमें ढेर सारे आरजे आए हुए थे। मुझे याद है कि जब मैं बहुत हार्डशिप फील कर रहा था, मेरी सिस्टर जब हॉस्पिटल में थी, तो पूरे दिन भर सरकारी अस्पतालों में इधर उधर जाने के बाद रात में मैं जूते खोलता था, पैर में छाले पड़े होते थे। तो एक गोदाम था मेरे पास, उसी में मैं एक चारपाई डाल के सोया करता था। रात में थक के वहीं पहुंचता था। सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने CPWD का गोदाम है, तो वहाँ केमिकल के डब्बे रखे होते थे और वहीं पे एक चारपाई मिल गई थी मुझे सोने के लिए, तो वहीं सोया करता था। तो मैं सुबह जब सो के उठता था तो मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल हुआ करता था, वो बटन वाला। तो उसमें एक ईयरफोन लगा के सुनता था। उसमें एक गिन्नी करके एक रेडियो सिटी पे एक प्रोग्राम आता था। उसकी आवाज़ मुझे बड़ी पसंद थी। अगर ये कहे कि सम काइंड ऑफ की एक वॉइस क्रश, कि यार सुबह बड़ी फ्रेश आवाज़ जो है सुनने को मिलती है। तो मुझे नहीं पता था कि वो व्यक्ति कैसा दिखता है, क्या है, मुझे वो आवाज़ बड़ी पसंद थी। सुबह सुबह 7 बजे प्रोग्राम आता था। तो कल अचानक से उस शो में जब मैं ऐसे बैठा हुआ था अवार्ड शो में, कुछ फ़ोन चेक कर रहा था, तो कल यहाँ से किसी एक बच्चे का, उसके पेरेंट्स का फ़ोन आया कि उसको कुछ परेशानी है। तो मैं उसका सॉल्यूशन देख रहा था, हेल्थ की रिलेटेड इशू। तो अचानक से आवाज़ वो मेरे दोबारा कान में पड़ी। वो मंच पर थी, अब तो बहुत सीनियर हो गई हैं। तो मैंने कहा ये आवाज़ तो बड़ी सुनी सी है, बहुत सालों पुराना। अब तो मैं रेडियो नहीं सुनता हूँ, लेकिन सालों पुरानी जो आवाज़ थी वो वापस आई। तो मुझे याद आया कि वो फ्लैशबैक में गया कि वो कितना हार्ड टाइम था जब रहने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सुबह शाम तक हॉस्पिटल्स में। तो वो जब वो मंच से उतरी तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि आई वांट टू शेयर अ मेमोरी, एक मेरी याद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने जो है मेरे साथ जब बातचीत होने लगी, तो मैं उनको पहचाना नहीं था कि यही गिन्नी है। तो मैंने कहा देखिए ये मेरी जो है उस समय की जो है एक मेमोरीज़ है कि सुबह जब थक के एकदम उठते थे कि भाई रात भर भागे दौड़े हॉस्पिटल ये सब, और सुबह जब आपकी आवाज़ से जो है वो सुबह शुरुआत होती थी, दैट वाज वंडरफुल मेमोरीज। तो वो हंसने लगी, बोली कि अभी कैसा लग रहा है, और बहुत अच्छा लगा कि आप इतने मुश्किल समय में भी ये यादों को रखे हुए हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप चीज़ों को जोड़ते चले जाते हो, लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। हमें नहीं पता था वो रेडियो में वो कैसे दिखते हैं या हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने भी हमारे बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ लेने की कोशिश की। शी इन्वाइटेड मी, एक रेडियो शो में उन्होंने मुझे इन्वाइट भी किया, कभी मौका लगेगा चले जाएंगे। तो मैंने आप लोगों की भी कहानी वहाँ पर नरेट करने की कोशिश की कि आप अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। तो सभी के पीछे एक ना स्ट्रगल होता ही है, लेकिन वो फेज़ क्या होता है, वो फेज़ एक समय बाद जब आप एनर्जी देते रहते हो, अपना काम करते रहते हो, एक दिन स्ट्रगल भी घबरा कर किनारे हो जाता है। बोला हो गया यार, अब इसको इतना थकाएं। फिर वो आपको रास्ता दे देता है, और फिर जब आपको रास्ता मिल जाता है तो फिर आप ग्रो कर जाते हो। फिर आप किसी दूसरे को
एक एग्जाम्पल दे सकते हो, यही सिंपल जर्नी है। तो आप लोगों को भी बहुत सी परेशानियाँ आ रही होंगी, बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसको थोड़ी देर साइडलाइन करो, मान के चलो इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे कल वो उस बच्चे के फादर मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा जब आप भी हॉस्टल में होंगे तो आपको भी इस तरह की परेशानी आती? बोले हाँ आती तो थी। मैंने कहा लेकिन रुकना नहीं है, ये कुछ दिन बाद ये चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो आप जिस मकसद के लिए बढ़े हो बढ़ते रहो। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का। ये भी है, आइए। अरे तो ये टीम काटेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमारे बच्चे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आप लोगों के बिना कुछ नहीं है, नथिंग। मुझे तो बुला लिया जाता है कि नाम है मेरा, इसलिए तो आप लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे ओ चलो, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सभी, थैंक यू सो मच। हमारे सबसे सीनियर अनिल सर को, आपकी जिम्मेदारियां मैं बढ़ाता जा रहा हूँ इस उम्र में, ठीक है, और आप हमारे लिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। एक चीज़ अनिल सर से सीख सकते हो, व्यक्तिगत रूप से कहें, कई बार बड़ी जेलसी होती है, कई बार क्या होता है आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। अनिल सर से फिटनेस सीख सकते हो। अनिल सर आपकी एक्चुअल एज क्या है? 71.5। भाई साहब तालियां। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 71 की एज में लोग छड़ी लेके चलते हैं सर, तो फिटनेस के मामले में कई बार देख के जलन होती बहुत ज़्यादा, यार ये कैसे टाइम निकाल पा रहे हो, और सबसे ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं भागते रहना, राइट। तो ये जो हमारे यहाँ जिनका फेसिया मसल्स टाइट हो रहा है, वो सभी सर से कम टिप्स लेते रहें कि कैसे एनर्जेटिक रहना है, और सर के बारे में जानने की कोशिश करना है। वो बच्चे वेल सेटल्ड हैं, बहुत अच्छी जगह, लैविश जगह रहते हैं, विला में रहते हैं, इनको सैलरी वैली की कोई नीड नहीं है, बट ये कहते हैं मैं खाली बैठेगा तो मैं समझ लो ख़त्म है। इसको बोलते हैं वर्कोहॉलिक, कि आदमी हमेशा काम करता रहता है, उसकी जीवन का मकसद है कि काम करते रहना है। तो लाइफ में यही मोटो होना चाहिए कि जब तक हैं काम करते रहना है। थैंक यू सो मच सर, इन बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेट करते रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दी जाए। और वो ये है 16 यानी मंडे से, मंडे है ना 16, नवरात्र शुरू हो रही है, तो मैम के साथ मैं भी मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्री का पोर्शन है वो मैं डील करूंगा, ठीक है। 1 घंटा मुझे भी दे दो, क्योंकि 20% टाइम है। मैम थ्योरेटिकल पोर्शन डील कर रही हैं, आई विल डील दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइज प्रीलिम पोर्शन, ठीक है। तो अब आपके वहाँ हो सकता है 3 सब्जेक्ट शुरू हो जाएं। तो पहला आप लोगों के मॉर्निंग बैच में ये रहेगा, इवनिंग बैच में आई विल स्टार्ट एंशिएंट हिस्ट्री एंड मैम विल स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री, जो शाम का बैच होगा। तो हम इस तरह से ये सारा सेगमेंट पूरा करेंगे। तो मैम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। मैं जो पूरा फोकस रहेगा मेरा, वो जो 20% आता है जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में, उसको लेकर मैंने कुछ स्टोरी में बनाया, हिस्ट्री को मैंने स्टोरी में कन्वर्ट किया। हाँ, ये चैलेंज है मेरा कि पिछले 25 सालों का सिंगल कोई क्वेश्चन तुम्हारा बचेगा नहीं। बस तुम्हें ये करना है कि इसको ऐसे, जो मैं बता दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ा दूंगा, उसको ऐसे खा जाना, बस खा जाना, इतना ही बस करना मेरे लिए, और कुछ नहीं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डंडा रखवा दूंगा बढ़िया सा, और खुद को मार देना अगर वो नहीं कर पाए तो। बस तुम्हारा इतना काम होगा, जो मैंने लिखा दिया, जो मैंने पढ़ा दिया, बस उसको किसी तरीके से खा जाना, चाहे वो तुम्हें समझ में आए ना। वैसे आ तो जाएगा समझ में, स्टोरीज हैं तो डेफिनेटली इतनी मेहनत की है। बस उसको किसी भी तरह जिम्मेदारी से उसको पेपर को चाट लेना, खा जाना, उसमें आइसक्रीम लगा लेना, कुछ भी करना। बस अगर वो 50 पेज हैं तो वो 50 पेज तुम्हें एकदम सोते में भी कोई जगह के पूछे तो हाँ वो बता देना, बस इतना एहसान कर लो, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए हमारा पहला एक 20% पार्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। 20-40% और बचेगा, वो भी हम करा देंगे। लवासना पहुंचो, वहाँ जितना दाल चावल खाना है, जितनी चीज़ें खानी है, उनका जान खाओ, ठीक है। गंगा हॉस्टल में जाके जान खाओ, कहीं भी बैठ के वहाँ जितना मन करे, वहाँ ऑफिसर्स मैस है, जितना हम करें वहाँ